रामलला का विशाल मंदिर अब बनकर तैयार हो चुका है। हिंदुओं ने अपने आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर को बनाने के लिए ना जाने कितने वर्षों तक कड़ा संघर्ष किया। 550 वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद और अदालती लड़ाई लड़ने के बाद, बहुत सारे प्रमाण देने के बाद यह अधिकार मिला कि हम भगवान श्री राम को उनके गर्भगृह पर स्थापित कर सकते हैं, उनकी मूर्ति लगा सकते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा कि औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़कर जो मस्जिद बनाई, या इन मुगलों ने जो मंदिर तोड़े और मस्जिदें बनाई, तो उन्होंने मंदिरों के अवशेषों के ऊपर ही मस्जिद क्यों बनाई? अगर हम ज्ञानवापी मस्जिद की बात करें या मंदिर की बात करें, तो आप देखेंगे कि वहां पर भी मंदिर को तोड़ करके उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई, उसके अवशेषों के ऊपर मस्जिद बनाई गई। क्या औरंगजेब यह नहीं कर सकता था कि वो मंदिर को पूरी तरीके से तोड़ करके, जमीन को समतल करके, तब उसके ऊपर मस्जिद बनाता? उसे करना ही क्या था? केवल एक आदेश देना था और उसके सारे सिपहसालार जमीन को समतल करके एक नई नींव के ऊपर मस्जिद खड़ी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऐसा करना ही नहीं था। शत्रु को मार देने से ज्यादा मजा उसका मान मर्दन करने में आता है। शत्रु को रोज तिल तिल कर मरते देखना, उसके आत्मगौरव को छलनी करना, इसमें जो आनंद है वो भला कहीं और कहां है? और यही काम औरंगजेब ने किया। एक दीवार छोड़ दी, पश्चिमी दीवार को छोड़ दिया और बाकी की 3 नई दीवारें बनाई गई। क्या एक और दीवार बनाने में उसके खजाने पर कोई खास फर्क पड़ जाता, या उसे इस बात की परवाह भी थी? लेकिन नहीं, उसने इसको बाकी रहने दिया ताकि लोगों को पता चले कि यहीं पर मंदिर था। नंदी को नहीं तोड़ा गया, नंदी को नहीं हटाया गया, ताकि लोगों को दूर से ही यह पता चले कि यहां पर एक शिव धाम था जिसको तोड़ करके उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई। और ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि बाबर के वंशावली की यही परंपरा थी। भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़कर उसके अवशेषों के ऊपर ही वो मस्जिद जो खड़ी की गई थी, यानी मंदिर के माथे पर जो मस्जिद रूपी ये जालीदार टोपी लगाई गई थी, वो इसलिए लगाई गई ताकि वर्षों तक हिंदू उसको देखकर शर्मिंदा होता रहे। औरंगजेब ये जानता था कि उसने जो ये बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है, उसको समाप्त होने में हजारों वर्ष लग जाएंगे, और हजारों वर्षों तक ये इसी तरीके से हिंदुओं का मान मर्दन करता रहेगा। यानी इन मस्जिदों को जो हमारे मंदिरों के ऊपर तामीर की गई हैं, उन्हें देख देख कर हिंदू शर्मिंदा होता रहेगा। ये मंदिरों के ऊपर मस्जिदें इसलिए भी बनाई गई ताकि भारतवर्ष के सम्मान पर, उसके गौरव पर आक्रमण किया जा सके, सनातन के हृदय को छलनी किया जा सके। लेकिन रही सही कसर इन वामपंथी इतिहासकारों ने भी पूरी कर दी। उन्होंने इतिहास में औरंगजेब, बाबर, अकबर, इन सब की तारीफों में न जाने कितने ही पन्ने काले कर दिए। आप हमेशा याद रखिए कि शेर यदि ताकतवर नहीं होगा या पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो इतिहास हमेशा शिकारी की वीर गाथाएं ही लिखेगा। और वही काम इन औरंगजेबी औलादों ने भी किया। उन्होंने लिखा कि औरंगजेब बड़ा ही नेक नियत वाला था। वो बहुत ही सादा सीधा सादा व्यक्ति था, और वो आलमगीर तो टोपियां सिल करके अपना खर्चा चलाते थे। इससे क्या फर्क पड़ता है? वो औरंगजेब तो वही था जिसने हिंदुओं के ऊपर जजिया लगाया। उसने अपने धर्म की शिक्षाओं का पालन किया, वही शिक्षाएं जो ये बताती हैं कि काफिरों को जीने का हक नहीं है, और उनका सदैव मान मर्दन करते रहना है, उनके ऊपर जजिया कर लगाना है। और आजादी के इतने सालों बाद भी इन औरंगजेबी मानस पुत्रों ने हमें वो चटनी चटाई जिसमें हम आज तक मदमस्त बने रहे, और
हर चटकारे के साथ हम औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। अब समय बदल रहा है। एक एक बाबरी मस्जिद कोर्ट के आदेश से हटाई गई और वहां पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर तैयार हुआ है। मथुरा और काशी अभी बाकी है। ज्ञानवापी मंदिर के तहखाने में पूजा आरंभ हो गई है। लेकिन यह सब ऐसे ही नहीं हो रहा है। ये सब हिंदुओं के संगठित होने से हो रहा है, हिंदुओं के एक साथ आने से हो रहा है और उन लोगों को मजबूत करने से हो रहा है जो ये काम कर सकते हैं। इसलिए आप भी सदैव संगठित ही रहिए और उन लोगों को मजबूत करिए जो आपको मजबूत कर रहे हैं, जो सनातन को मजबूत कर रहे हैं और जो आपकी सनातन संस्कृति की रक्षा करने में समर्थ हैं। विचार अवश्य करिएगा। जय श्री राम।